हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एडजेक्टिव की पढ़ाई करनी है। किसकी पढ़ाई करनी है? एडजेक्टिव्स की। ओके। इसकी पढ़ाई शुरू करने से पहले ना मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में कुछ बातें लिखूं। तो मैंने तुम सब लोगों के लिए लिखा, यू आर गुड, यू आर टॉल, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर ब्यूटीफुल। तुम सब लोग अच्छे हो सकते हो, लंबे हो सकते हो, स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल हो सकते हो। मैंने सोचा कुछ अपने बारे में भी लिखूं, या तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते होगे। अगर अच्छा सोचते होगे तो यू कैन से दैट आई एम वाइज, आई एम गुड, आई एम हैंडसम, आई एम काइंड एंड आई एम केयरिंग। तो ये होते हैं एडजेक्टिव, जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी भी आदमी के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसा है। अब ये जो बताने वाली बातें होती हैं ना, वो उसकी क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, डिमेरिट्स भी हो सकती हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो शेप के बारे में हो सकती हैं, ओके, मेरिट्स हो सकती हैं, डिमेरिट्स हो सकती हैं, कलर के बारे में बातें हो सकती है, साइज़ के बारे में बातें हो सकती हैं, उसके गुण के बारे में हो सकती हैं। तो वो सारे शब्द जिसके ज़रिए हम लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, उसके शेप के बारे में, साइज़ के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में बताते हैं, है ना, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। बड़ा आसान है, इसीलिए तो बोलते हैं ना, एडजेक्टिव्स को क्या बोलते हैं हम सब लोग? इसे बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसके ज़रिए हम उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वी कैन टेल समथिंग मोर अबाउट द सेम, तो वी विल नीड वर्ड्स। तो दुनिया में हर नाउन के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है, हर प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव की ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। सो ए वर्ड विच इज़ यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन टू डिस्क्राइब इट। क्या क्या चीज़ें उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे? वी विल डिस्क्राइब अबाउट टाइप, प्लेस, नंबर, अमाउंट, क्वालिटी। इट इज़ नोन एज एडजेक्टिव, है ना। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एडजेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है। अब थोड़ा सा और जानेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। देखो एग्जाम्पल देखो, आसान सा एग्जाम्पल है। रमेश के बारे में कुछ बताना है, सो वी विल से रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आप देख सकते हो रमेश क्या है, वो नाउन है ना, और उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है दैट इज इंटेलिजेंट। बॉय आप समझ रहे हो, दैट इज़ कॉमन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर इज़ वेरी फेमस कुक। तो माई मदर, मदर नाउन है ना, और फेमस ये वर्ड यूज़ किया तो वो एडजेक्टिव है। कुक आप समझ सकते हो, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन। अब हम लोग बातें करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में, कि कैसे कैसे एडजेक्टिव्स होते हैं, या इतने सारे अगर एडजेक्टिव्स हैं सो कैन वी क्लासीफाई इट, इसके अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। यस वी कैन। तो वही अभी हम लोग करके सीखेंगे। तो पहला कैटेगरी जो है दैट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, जिसमें हम बताते हैं कि वो चीज़ें कम हैं, ज़्यादा है, कितनी हैं। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ समथिंग इज डिस्क्राइब्ड। जैसे देखो, सी हैज़ सम टाइम, उसके पास में थोड़ा समय है। शीला हैज़ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस है। ही हैव लेस मनी टुडे। तो हम लोगों ने सम, लिटिल, लेस, ये सारे जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए, ये उस चीज़ की क्वांटिटी के बारे में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहले में क्वांटिटी था, है ना, बिल्कुल एक्चुअल क्वांटिटी नहीं बता पा रहे, बता रहे हैं कि थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, ओके। सेकंड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम लोग न्यूमरल्स में नंबर बताते हैं, अंक में 1 2 3 4 5 लाइक दिस। सो इट शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड, कितने लोग या कितनी चीज़ों की बातें हो रही हैं। तो ऑब्वियस है इसमें नंबर तो होंगे ही ना। देखो, देर आर 3 बॉल्स, नहीं, हॉल्स इन द पैलेस। महल में 3 हॉल हैं, 3 हॉल्स। ऑल स्टूडेंट्स विल पास दिस ईयर, ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। शी गॉट 3 अवार्ड्स, किसी हीरोइन को, किसी हीरो को फिल्म फेयर अवार्ड में 3 अवार्ड्स मिले। तो ये जो 3 है, 3 है ना, आप देख सकते हो
ये जो नंबर है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़। तो बस यहाँ तो बस हम लोग तारीफ़ ही करेंगे, है ना, उसकी अच्छी अच्छी बातों के बारे में। अगर कोई बुराई वाली बात है तो उसके बारे में भी बताएंगे। सो इट शोज़ द क्वालिटी, अच्छाई है या बुराई है उस व्यक्ति के अंदर में या उस चीज़ के अंदर में। ऐसे वाले एडजेक्टिव्स को वी से दैट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो इट डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ एनी पर्सन और थिंग, उसके फीचर्स के बारे में, है ना। इट टॉक्स अबाउट फीचर्स। सपना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, यू आर अ फुलिश मैन। तो ये मैं आपको नहीं कह रहा, बस एग्जाम्पल दिया है। मोहन सोहन कोई भी बंदा फुलिश हो सकता है। दिव्या इज अ टॉल गर्ल, है ना, तो ये हो गया, दिव्या की खासियत ये है। तो मैंने कहा था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है वो फीचर्स के बारे में बताता है। ओके, तो अब हम लोग कुछ और भी एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो ये मेजर कैटेगरी थी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर एंड क्वालिटी। अब एक बात आती है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सपोज करो कि तुम्हारे दो दोस्त खड़े हैं, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि एक अच्छा है, तुम कहोगे कि दूसरा भी अच्छा है। लेकिन क्या कोई तरीका है जिसमें हम बता सकें कि कह सकें कि पहला वाला दूसरे से भी अच्छा है, और एक तीसरा दोस्त आ गया तो तब तुम कहते हो कि तीसरा जो दोस्त है वो सबसे अच्छा है, ही इज़ द बेस्ट। तो आपने क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए? गुड पहले वाले के लिए, सब के लिए। ओके, दूसरे वाले को बताया कि ही इज़ बेटर, है ना। अगर ए बी सी, यू हैव गॉट 3 फ्रेंड्स, सो यू विल से ए इज़ गुड फ्रेंड, बी इज़ बेटर दैन ए। ओके, और सी के लिए कहते हो कि ही इज़ द बेस्ट। तो यही तो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। So a comparison can be made using the 3 forms of adjective। जैसे देखो, शिमला इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, शिमला इज मोर ब्यूटीफुल दैन देहरादून, शिमला इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश। तो ये होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। So from the above sentences beautiful has been used in 3 different forms as like यहाँ पर हम लोगों ने good को इस्तेमाल किया, good, better, बेस्ट। सो दीज आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसके जरिए हम बता सकते हैं कि कोई अच्छा है और कोई दूसरा दूसरे से अच्छा है, और क्या कोई तीसरा है जो सबसे अच्छा है ना। एग्जाम्पल में देखो कि हम लोग बोलते हैं कि क्लास में मोहन जो है ही इज़ अ टॉल बॉय, फिर कहते हैं कि सोहन इज़ टॉलर देन मोहन, फिर उसके बाद एक रोहन नाम का बच्चा आ जाता है, ही हैज़ गॉट the height of 7 feet. So in that case we will say Rohan is the tallest boy। तो ये जो tallest हो गया ये, तो ये गुड जो हो गया वो पॉजिटिव डिग्री की बात हो गई, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री की बात हो गई। ओके, और सी जो हो गई वो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो गई। पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड और बोथ द थिंग्स हैव इक्वल नंबर ऑफ क्वालिटी। सीता इज ए टॉल गर्ल, सीता इज नॉट टॉल एज शीला। ओके, द गर्ल इज अ फास्ट रनर, द गर्ल इज एज फास्ट एज दिव्या। तो दोनों के लिए हम लोगों ने फास्ट यूज़ किया, कोई कंपैरिजन नहीं किया। सीता और शीला दोनों को हमने टॉल कहा, देयर इज़ नो कंपैरिजन। लेकिन जब बात होगी कि भाई दोनों में से कौन ज़्यादा लंबी है ना, और दोनों में से कौन ज़्यादा फास्ट रनर है, तो वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री। तो अब हम लोग ज़रा सा उसके बारे में सीखते हैं। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स और 2 सेट्स ऑफ थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, तब इसकी ज़रूरत होती है। जैसे देखो, सीता इज़ टॉलर दैन शीला, द गर्ल इज़ फास्टर दैन दिव्या। तो जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये जो वर्ड है एडजेक्टिव के लिए वो चेंज हो जाएगा, टॉलर, फास्टर, और फिर हमें दैन भी लगाना होता है जिसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम बताते हैं कि जो सबसे अच्छा है, सबसे लंबा है, सबसे सुंदर है,
ही इज़ द बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स के पहले हमें द भी लगाना होता है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड। जब क्लास में सबसे तेज़ बच्चे की बात होगी, देश के सबसे पॉपुलर नेता की बात करनी होगी, तो उसके लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ में द भी लगाएंगे। सीता इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, देखा ना, द लगा रहा है ना हम लोग, और टॉल की जगह पर टॉलेस्ट। द गर्ल इज़ द फास्टेस्ट रनर, द भी लगाया और फास्टेस्ट भी लिखा है। तो ये एग्जाम्पल हो गए सुपरलेटिव डिग्री के, जिसके ज़रिए हम लोग एडजेक्टिव्स को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जैसे कि दुनिया में इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो सबके साथ में कोई एक ही रूल तो अप्लाई नहीं होगा ना, तो देयर आर सम रूल्स। जल्दी जल्दी हम लोग इन रूल्स को भी फॉलो अप कर लेते हैं। ओके, तो पहला रूल है जहाँ पर हमें ER लगाना होता है और EST लगाना होता है। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, देख सकते हो ना, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ऐसे हो गया। ओके, तो पहले रूल में हो गया कि हमें कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER लगाना होता है और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST लगाना होता है। सेकेंड रूल है जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ R लगाते हैं और सुपरलेटिव में सिर्फ EST की बजाय ST लगाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, तो चूँकि यहाँ पर E पहले से है ना, ओके, यहाँ पर भी E पहले से है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बेसिकली ये भी पहले वाले रूल के जैसा ही है। थर्ड, बाय डबलिंग द लास्ट लेटर एंड एडिंग ER एंड EST। जैसे देखो बिग, तो G को डबल कर दिया, बिगर एंड बिगेस्ट, यहाँ पर भी G को डबल किया है। फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ऐसे करके होता है। तीसरे नियम में जहाँ पर हम लास्ट लेटर को कई बार डबल कर देते हैं, उसके साथ में फिर ER लगाते हैं। अब हम लोगों ने थर्ड रूल तो देख लिया। नाउ वी विल प्रोसीड टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है कि एडजेक्टिव्स एंडिंग विथ वाई, बहुत सारे एडजेक्टिव होंगे ना जो वाई लेटर से एंड करते हैं, तो वहाँ हम वाई की जगह पर आई को रिप्लेस कर देते हैं और ER की जगह पर उसके बाद फिर हम लोग ER और EST लगाते हैं। BG, तो देखो IER, बीजियर, बीजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ये सारे हैं। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट, ऐसे किया। अब हम लोग पांचवा रूल देखेंगे। पांचवें रूल में कोई खास बात है क्या? सो सम एडजेक्टिव्स चेंजेज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव इन इरेगुलर वे, कुछ अलग ही तरीके से होते हैं, है ना, बड़े स्पेशल से हैं, जहाँ पर कई बार वर्ड भी चेंज हो जाता है। जैसे देखो कि बैड, उसके लिए हो गया वर्स, द वर्ड इज कंप्लीटली चेंज्ड, एंड वर्स्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, चेंज हो गया ना। लिटिल, लेस एंड लीस्ट, देखो लेट, लेटर, लास्ट, ऐसे करके पूरी तरह से वर्ड चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा, दीज आर एक्सेप्शनल स्पेशल केसेस हैं। अब हम लोग 6 रूल की बात करते हैं। 6 रूल में क्या है? वी डोंट ऐड R एंड ER। अब हम लोग ना यहाँ पर ना ER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, ना ही हम लोग EST लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो फिर क्या करते हैं? तो ऐसे केस में ना हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर, ये प्रीफिक्स यहाँ इसके पहले में ऐड कर लेंगे, और मोस्ट, इसे हम ऐड कर लेंगे सुपरलेटिव में। जैसे देखो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, है ना। पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। जैसे आप क्या कह लो, राहुल गांधी इज द मोस्ट पॉपुलर यंग लीडर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर ओल्ड एजड लीडर ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ।
मैंने बस एग्जाम्पल दिया है। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजंस के साथ में एडजेक्टिव्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समरी वाला रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आपके मम्मी पापा अलाउ करते हैं, सो इन दैट केस यू कैन ज्वाइन माई चैनल ऑल्सो। ज्वाइनिंग में आपको एक नॉमिनल चार्ज हर महीने पे करना होगा। सो ज्वाइन न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको ग्रामर का बाकी सारा रिवीजन करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।